मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज हम जानते हैं कि संज्ञा क्या होता है। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ऐसा सब लोग जानते हैं। यह एक परिभाषा है, किंतु इससे क्वेश्चन का हल नहीं किया जा सकता है। इसके लिए संज्ञा के भेद को, उनके कुछ उदाहरण को तथा क्वेश्चन पेपर के सेट का अभ्यास करना भी जरूरी है। अतः आइए आगे वही सब बताते हैं। संज्ञा के भेद 5 होते हैं। पहला जातिवाचक संज्ञा, उसके बाद व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक इत्यादि 5 संज्ञा हैं। वैसे आधुनिक समय में संज्ञा के प्रकार 3 हो गए हैं, किंतु यदि हम इन 5 को समझकर चलेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा कि संज्ञा क्या होता है। तो पहले जातिवाचक संज्ञा ही देख लेते हैं कि जातिवाचक संज्ञा को देखें तो इसका परिभाषा यह है कि जो संज्ञा शब्द एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध कराए वह जातिवाचक संज्ञा होता है। अब जातिवाचक संज्ञा कैसे होता है? जैसे देखिए पहाड़ है, तो पहाड़ यह तो एक संज्ञा शब्द है, यानी यह नाम है, किंतु यह अपनी ही तरह के अनेक वस्तुओं का बोध, अपनी ही तरह के अनेक पहाड़ों का बोध करा रहा है। अर्थात चाहे जितने भी प्रकार के पहाड़ हों, सब पहाड़ के अंतर्गत आ जाएंगे। यदि पहाड़ बोला जाए तो पहाड़ चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे उसका कोई भी नाम हो, पहाड़ से एक जाति विशेष का बोध हो रहा है, यानी पहाड़ के अंतर्गत सारे पहाड़ आ जाएंगे। और यदि पार्टिकुलर किसी एक पहाड़ का नाम लिया जाए, जैसे हिमालय है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। अब कहोगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में तो व्यक्ति का नाम ही आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में केवल व्यक्ति के नाम नहीं आएंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा की विशेषता यह है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में एक होना चाहिए, चाहे वह व्यक्ति का नाम हो, चाहे स्थान का नाम हो, चाहे वस्तु का नाम हो, लेकिन वह एक ही होना चाहिए। तो उसी प्रकार यदि हम हिमालय कहें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यदि पहाड़ कहें तो इसका क्षेत्र विस्तृत हो जाता है, यानी पहाड़ के अंतर्गत सारे पहाड़। तो पहाड़ से एक जाति का बोध हो रहा है, तो यह जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार नदी है, तो नदी भी की परिभाषा भी ऐसे ही समझ लीजिए। नदी भी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन यदि यमुना कहा जाए तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। गंगा कहा जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाए, लेकिन केवल नदी कहा जाए तो यह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। इस प्रकार हमने जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा दोनों का अंतर और समानता बताते हुए समझा दिया है। देखिए, इसका व्यक्तिवाचक संज्ञा को भी एक बार देख लेते हैं। एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो, यह तो हमने अभी बताया है, लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं। जैसे राम, कृष्ण, सेव, अमरूद। सेव, अमरूद वस्तु है, फिर भी यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। राम, कृष्ण किसी व्यक्ति का नाम है, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यदि कहा जाए आगरा, वाराणसी, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो आगे देखते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि व्यक्ति के भावों, विचारों, अवस्थाओं, भाव की अवस्थाओं, उसके गुण जिसको कि महसूस किया जाए, छुआ नहीं जा सके, वही भाववाचक संज्ञा है। जैसे सुंदरता, सुंदरता छुई नहीं जाती है, सुंदरता महसूस की जाती है। से बुढ़ापा, बचपन, लड़कपन, ये भाववाचक संज्ञा है। लेकिन हाँ, भाववाचक संज्ञा। और आगे देखिए तो ढलान, उतार चढ़ाव, ऊंचाई, नीचाई, ये क्या, यह अवस्था है, लेकिन यह भाववाचक संज्ञा होगा, क्योंकि इसको समझा जाता है। अब ऊंचाई है तो छू कर नहीं बताएंगे कि नहीं इतना ऊंचा है या कम ऊंचा है, तो ये भी भाववाचक संज्ञा। मित्रता, शत्रुता, ये भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। और इनसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। जैसे शत्रुता लिखकर पूछेगा कि निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, तो इसको जानते हुए चलें। आगे आइए समूहवाचक संज्ञा को देखते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध हो, वहाँ पर एक ही जाति के वस्तुओं का बोध हो रहा था, किंतु समूह नहीं था। जातिवाचक संज्ञा में समूह नहीं था। सिर्फ पहाड़ कहेंगे तो पहाड़ एक ही है, पहाड़ों का समूह नहीं कह रहे हैं, जबकि पहाड़ कई होते हैं, लेकिन वहाँ पर समूह जैसी कोई बात नहीं है, इसलिए वहाँ जातिवाचक संज्ञा है। और यहाँ पर समूह आ जाए, जैसे सभा, तो यहाँ पर व्यक्तियों का समूह है, बहुत सारे व्यक्ति एक जगह इकट्ठा है। और जैसे नदी है तो बहुत सारी नदियाँ हैं, लेकिन सारी नदियाँ एक जगह इकट्ठी तो नहीं न है, अतः नदियों का समूह तो नहीं न है, जबकि कई सारी नदियाँ उसमें समाहित हैं। नदी के अंतर्गत देखा जाए तो बहुत सारी नदियाँ आ जाएंगी,
लेकिन सारी नदियाँ एक जगह इकट्ठी नहीं हैं, उनका समूह नहीं है, उनका कोई झुंड नहीं है, तो वह जातिवाचक संज्ञा है। और यहाँ पर यदि सभा है तो वहाँ व्यक्तियों का समूह इकट्ठा है, व्यक्तियों का झुंड है, तो समूहवाचक संज्ञा कहा जाएगा। सभा, भीड़ को भी समूहवाचक संज्ञा कहा जाएगा, झुंड को समूहवाचक संज्ञा कहा जाएगा, फूलों का गुच्छा है, इसको भी समूहवाचक संज्ञा कहा जाएगा। आगे देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा वे संज्ञा हैं, वे संज्ञा शब्द हैं जिनके द्वारा वस्तु को, जिनके द्वारा वैसे वस्तु, द्रव्यवाचक संज्ञा वे संज्ञा हैं जिन संज्ञा शब्दों से वस्तुओं मतलब धातु या पदार्थों के नाम का बोध हो, और वे वैसे धातु या पदार्थ हों जिनको नापा या तौला जाए, गिना नहीं जाए। जैसे यदि चावल कहें तो चावल के एक एक दाने नहीं गिनेंगे, उसको नाप कर बताएंगे 1 किलो, 2 किलो या 1 कुंतल, 2 कुंतल। धातु है, चांदी है, सोना है, तो उसके एक एक कणों को नहीं गिनेंगे, उसको बताएंगे इतने ग्राम, इतने तोला इत्यादि। तो ये द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो इसकी पहचान ही यही है कि जिनको नापा या तौला जाए, गिना न जा सके, वे द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी लगा लेते हैं। से संज्ञा किसे कहते हैं? स्थान के नाम को, वस्तु के नाम को, प्राणी के नाम को? तो हाँ, ये सभी। तो चौथा ऑप्शन सही होगा कि संज्ञा, इन सभी को संज्ञा कहते हैं। देखिए ये सभी, चौथा ऑप्शन सही है। अब दूसरा क्वेश्चन है, ये देखते हैं। संज्ञा का भेद नहीं है, यहाँ पर नहीं है पूछ रहा है, यहीं पर लोग कन्फ्यूजन होते हैं। नहीं है को है पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर नहीं है, इसे समझना है। तो देखो, जातिवाचक संज्ञा होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, द्रव्यवाचक संज्ञा है, अभी ऊपर हम लोग पढ़ते हुए आए हैं, लेकिन गुणवाचक संज्ञा नहीं होता है। तो ये दूसरा ऑप्शन सही होगा। नीचे देखते हैं संज्ञा के कितने भेद माने जाते हैं। तो संज्ञा के 5 भेद माने जाते हैं। आगे देखिए, जातिवाचक संज्ञा शब्द है। तो देखिए, हमने बताया जाति से एक जाति विशेष का बोध हो रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा नीचे कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए कि डॉक्टर, कामायनी, सुशील, बचपन, इसमें डॉक्टर शब्द जो है यह जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि डॉक्टर शब्द से एक जाति विशेष यानी डॉक्टर विशेष का बोध हो रहा है। चाहे वो लेडीज डॉक्टर हो, बड़े डॉक्टर हो, छोटे डॉक्टर हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, डॉक्टर तो डॉक्टर। अतः डॉक्टर शब्द जातिवाचक संज्ञा, लेकिन सुशील यह किसी व्यक्ति का नाम है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। देखो, इनमें चारों ऑप्शनों में चारों ऑप्शन संज्ञा ही हैं, किंतु यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा पूछ रहा है, तो इनमें से हमें जातिवाचक संज्ञा ढूंढना पड़ेगा। इसके लिए संज्ञा के भेद को समझना जरूरी है, सो हमने बता दिया है। तो ऊपर देखिए, कामायनी, यह एक पुस्तक का नाम है, तो यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होगा। लेकिन नीचे देखें निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है? देखो, क्रुद्ध संज्ञा नहीं है, क्रुद्ध संज्ञा नहीं है, क्रोधित संज्ञा नहीं है, क्योंकि और क्रोधी ये भी संज्ञा नहीं है, ये विशेषता बता रहे हैं। लेकिन क्रोध संज्ञा शब्द है, क्रोध संज्ञा शब्द है, भाववाचक संज्ञा है। नीचे देखते हैं 7वां, महात्म्य शब्द है। महात्म्य शब्द से किसी व्यक्ति की महानता बताई जा रही है, अतः यह महात्म्य भाववाचक संज्ञा है। बताया गया ना कि गूढ़ दशा अवस्था का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द भाववाचक संज्ञा में आता है। तो महात्म्य गुण का बोध करा रहा है, अतः यह भाववाचक संज्ञा है। क्रिया नहीं है, क्रिया विशेषण नहीं है, विशेषण नहीं है, ये भाववाचक संज्ञा है। नीचे देखते हैं निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? तो यहाँ पर राधे श्याम, पन्नालाल, हिमालय, ये नाम है। राधे श्याम, पन्नालाल तो व्यक्ति का नाम है, लेकिन हिमालय एक स्थान विशेष, पर्वत विशेष या पहाड़ विशेष का ये नाम है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और वहीं पर यदि कहा जाए पर्वत या पठार तो वह जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। बताया गया है कि किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाएगा, बशर्ते वह एक ही हो। यदि वह एक ही हो तो यहाँ हिमालय एक ही है, हिमालय बहुत सारे हिमालय नहीं है, हिमालय एक ही है, अतः यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। तो इस प्रकार हमने देखा कि दूसरा ऑप्शन सही है। आइए नीचे देखते हैं निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द समूहवाचक संज्ञाएं हैं?
तो यहाँ पर देखें तो पहला ऑप्शन ही सही जान पड़ता है। ये देखते जैसे सेना, देखो यहाँ पर भी सैनिकों का समूह है, पूछ रहा है समूहवाचक संज्ञा। क्या पूछ रहा है इस पर ध्यान देना जरूरी है। समूहवाचक संज्ञा पूछ रहा है तो सेना कक्षा में स्टूडेंट्स के समूह होते हैं, सभा में व्यक्तियों का समूह होता है और सेना में सैनिकों का समूह होता है। अतः पहला ऑप्शन ही सही है। बाकी दूसरा देखें तो पशु, मानव, अच्छा ये नहीं है, ये समूहवाचक संज्ञा नहीं है। बाकी अध्यापक, मिठाई, समाचार ये भी नहीं है और चोरी, गुड़ता, साधु ये भी नहीं है। आइए नीचे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा से संबंधित है। तो हमने बताया किसी स्थान विशेष का नाम हो चाहे व्यक्ति विशेष का नाम हो, बशर्ते वह एक ही हो तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर आगरा नाम दिया है ना, यही व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, आगरा। स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? स्त्रीत्व शब्द में भाववाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक नहीं है। यदि नारी कहा जाए तो जातिवाचक हो जाएगा, क्योंकि नारी से संपूर्ण नारी जाति का बोध हो रहा है। लेकिन यदि स्त्रीत्व कहा जाए तो स्त्रीत्व का तात्पर्य हुआ कि स्त्री सुलभ गुण, यानी स्त्रियों के जो गुण होते हैं, स्त्रीपन जिसको कहो, जैसे लड़कपन, बचपन, बुढ़ापा है ना, तो ये भाववाचक संज्ञा है। तो स्त्री के भाव हो जहाँ पर, वह स्त्रीत्व शब्द है। अतः भाववाचक संज्ञा, स्त्रीत्व शब्द जो है वह भाववाचक संज्ञा होगा। आइए आगे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संज्ञा है। संज्ञा कौन सा? अब इसमें केवल संज्ञा पूछ रहा है, किसी संज्ञा का भेद नहीं पूछ रहा, संज्ञा पूछ रहा है। तो देखिए नारी, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यह जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन वीर यह जातिवाचक संज्ञा नहीं है, यह विशेषता है कि वीर व्यक्ति है या वीर है, योद्धा है, ये संज्ञा नहीं है। थकान ये भी संज्ञा नहीं है। दूर यह भी संज्ञा नहीं है। दूर के जगह पर यदि दूरी हो जाता तो संज्ञा हो जाता। थकान के जगह पर थकावट हो जाता तो संज्ञा हो जाता। वीर के जगह पर वीरता होता तो भी संज्ञा हो जाता। लेकिन यहाँ पर नारी यही संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। अब आइए नीचे देखते हैं निचाई ऊंचाई, हमने कहा था ना निचाई ऊंचाई अवस्था का बोध करा रहा है और यह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो देखिए शब्द भाववाचक संज्ञा के यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, ये भाववाचक संज्ञा ही होगा। आइए नीचे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर स्पष्ट है व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात कर रहा है, यानी संज्ञा के किसी एक विशेष भेद जो व्यक्तिवाचक है। तो व्यक्तिवाचक में बताया था हमने कि स्थान का नाम भी हो तो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्ति का नाम हो तो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, वस्तु का नाम हो तो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बशर्ते वह एक होना चाहिए। तो यमुना नदी एक ही है, यमुना नदी दूसरी नहीं है, दो यमुना नदी नहीं है, एक ही यमुना नदी है। अतः यमुना शब्द ही यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बाकी गाय यह जातिवाचक संज्ञा है, पहाड़ यह भी जातिवाचक संज्ञा है, फल ये भी जातिवाचक संज्ञा है। आइए नीचे देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब यहाँ पर पूछ दिया नहीं है, अब इसमें से छांटना है कि क्या नहीं है। भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो देखिए उतराई यह भाववाचक संज्ञा है, चतुराई भाववाचक संज्ञा, लड़ाई भाववाचक संज्ञा है ना। ये मनुष्य के भावों द्वारा प्रदर्शित होता है। यदि उसका गलत भाव है लड़ाई करेगा, चतुरता कर रहा है उसका भाव है। उतराई चढ़ाई यह भी भाव है, मतलब उतरना चढ़ना यह क्रिया है। लेकिन अगर उतराई चढ़ाई कहा जाए तो संज्ञा हो जाएगा। लेकिन यह यहाँ पर पूछ रहा है भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो मिठाई शब्द जो है यही भाववाचक संज्ञा नहीं है। यदि मिठास कहा जाता तो भाववाचक संज्ञा हो जाता, लेकिन मिठाई यह भाववाचक संज्ञा नहीं है। मिठाई वस्तु है, यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जा सकता है, लेकिन यह मिठाई नाम है, वस्तु का नाम है, खाने की चीज़ इसका नाम है। लेकिन यदि इसका मीठापन मिठास कहा जाए तो इसके अंदर जो छिपा हुआ गुण है मीठापन यानी मिठास, तो वह भाववाचक संज्ञा है। तो इसमें पूछ रहा क्या भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो यह मिठाई शब्द ही भाववाचक संज्ञा नहीं है। अव्यय से निर्मित भाववाचक संज्ञा है, अब इसमें पूछ रहा है। अब चाहे ऐसे पूछ दे कि निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय से निर्मित भाववाचक संज्ञा है, तो अव्यय से निर्मित भाववाचक संज्ञा यहाँ पर दूरी,
लिखा है ना, यही होगा पहला ही। अपनत्व तो यह नहीं है, वीरता ये नहीं है, पुरुषत्व तो यह नहीं है। अव्यय से निर्मित, ये तीनों भाववाचक संज्ञा तो चारों हैं, लेकिन पूछ रहा अव्यय से निर्मित, जिसमें अव्यय शब्द हो, जिनमें लिंग वचन कारक इत्यादि का कोई प्रभाव न पड़े। तो दूरी शब्द ऐसा है जो जिस पर लिंग वचन और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे यदि उदाहरण देना हो तो थोड़ा बता दे रही हूँ। जैसे कि यदि कहा जाए कि राम का स्कूल बहुत दूरी पर है, चाहे सीता का स्कूल बहुत दूरी पर है, चाहे विद्यार्थियों के स्कूल दूरी पर है, दूरी शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, चाहे लिंग वचन कारक कुछ भी हो। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा नहीं है। अब यहाँ पर नहीं है पूछ दिया। नहीं है, क्या नहीं है? पुरुष जातिवाचक संज्ञा है, नारी भी जातिवाचक संज्ञा है। धैर्य यह जातिवाचक संज्ञा नहीं है। गुरु भी जातिवाचक संज्ञा हो सकता है, लेकिन धैर्य यह भाववाचक संज्ञा है। अतः आज तक के लिए बस इतना ही। ओके।